नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह एक मूर्ति नहीं, माँ का प्रतीकात्मक बोध है जो आपको दिखाया जाता है। ये 8 हाथ नहीं, ये एक प्रतीक है कि एक नारी आपको कितने रूपों में सहयोग करती है, जिससे जगत जननी कहा गया। आप भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए, आप भी किसी माँ के बेटे हैं और आपकी भी जननी कहीं ना कहीं एक नारी है। नई पीढ़ी को यह प्रतीकात्मक संबंध जानना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो लौकिक प्रतिमा में अलौकिक मातृशक्ति को नहीं देख सकते, जिसका कारण यह है कि नई पीढ़ी के ज़्यादातर बच्चों का अपने ही माता पिता से संबंध खराब चल रहा है। तो अलौकिक मातृशक्ति को कहाँ से समझें? माँ दुर्गा के 8 हाथ नारी के 8 रूपों को दर्शाता है। यही नारी माँ होती है, बहन होती है, दादी होती है, पत्नी होती है, बुआ, भाभी, बहू और मौसी होती है। और यही नारी इतने रूपों में मनुष्य का एक सहारा देने वाली, संभालने वाली, जिसे जगत जननी कहा जाता है। ये 8 हाथ रिश्तों के प्रतीक हैं जो हमें सहारा देते हैं, संभालते हैं, सहयोग करते हैं। मूर्ति से एक कहानी याद आई कि जब कभी आप अपने दादाजी, परदादा या पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें जब कभी आप याद करते हैं, उन्हें जब कभी आप स्मरण करते हैं, तो आप एक तस्वीर उनकी अपने सामने रखते हैं और आप उस तस्वीर के माध्यम से अपने दादाजी को याद कर रहे होते हैं। न कि आप उस तस्वीर को याद करते हैं, न कि आप उस तस्वीर के बारे में सोचते हैं। तस्वीर सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वज, अपने दादाजी, अपने पिताजी को याद करते हैं और उस तस्वीर को माध्यम बना करके हम अपने अतीत के बीते हुए समय को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम एक ऐसा समय आता है जिसे नवरात्रि कहते हैं और उस नवरात्रि के समय हम अपने गांव, गली, घर घर एक माँ की प्रतिमा लगाते हैं और उस प्रतिमा के माध्यम से हम उस अलौकिक शक्ति को याद करते हैं जिससे यह पूरी दुनिया संचालित हो रही है, जो एक प्राकृतिक शक्ति है। और उस प्राकृतिक शक्ति को याद करके, उस प्राकृतिक शक्ति के रूप को याद करके उनका स्मरण करते हैं और उस प्राकृतिक शक्ति के आगे हम सभी नतमस्तक हो जाते हैं।